हेलो क्लास, आज हम देखेंगे दो प्रूविंग जो कि होगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 का। ठीक है, ये दो प्रूविंग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। वो भी काफ़ी सिंपल भी है, इसे कर भी सकते हैं काफ़ी आसानी तरीके से। ठीक ना, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ध्यान देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन बोला है ना, वो बोला कि प्रूव कीजिए जो एंगल बनेगा बिटवीन किसके, दो टेंजेंट के, और दोनों कहाँ हो, एक्सटर्नल मतलब बाहर कहीं मीट करे हो। एक सर्कल है और एक टेंजेंट ये गया है और एक टेंजेंट ये गया है, जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करे। ठीक ना, पी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, इतना क्लियर। इसको मान लेते ए पॉइंट, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक, ये हमारे कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया। यहाँ इसका सेंटर होगा ओ। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बोले कैसा एंगल बनेगा, सप्लीमेंट्री, मतलब इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए, 180। अगर हम यहाँ ओ लिखते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना हो, 180। ये हमको प्रूव करना है, क्योंकि हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल जो भी जोड़ेंगे कितना आएगा, 180, वही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इतना क्लियर। अब इसे हमें प्रूव करना है कि भाई ये कैसे आएगा। तो सिंपल देखिए, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन जाती है और टेंजेंट पे पड़ती है तो कितना एंगल बनाएगा, 90। इतना क्लियर। सेम यहाँ पे भी कितना बनेगा, 90। तो देखिए ये आपकी चार भुजा दी जाएंगी, 1 2 3 4, चार साइड मिल गई। अगर चार साइड है तो आप कह सकते हैं आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360। तो आप कह सकते हैं इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम कितना होगा, 360। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना, 360। इतना क्लियर। अब आपको पता है कि भाई एंगल ए और एंगल बी कितना है, 90। तो ए और बी कितना, 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे। 90 प्लस एंगल ओ प्लस यहाँ क्या आएगा, 90 प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। इतना क्लियर। अब देखिए 90 90 कितना होगा, आप सोच देखिए, 180 180 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू क्या आएगा, 360 माइनस 180। अब मास करेंगे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी हमारा कितना आ जाएगा, 180। और हमको यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो सिंपल तरीके से हमारी प्रूविंग कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे सेकंड प्रूविंग की। ये भी प्रूविंग काफ़ी छोटी है, ठीक है, काफ़ी छोटी। देखिएगा कैसे होगा। इसमें बोला कि प्रूव कीजिए जो टेंजेंट होंगे ना, जो ड्रॉ है टेंजेंट, वो एंड है डायमीटर के, सर्कल के डायमीटर के। तो सर्कल बना लेते हैं, इसका ये डायमीटर है, तो यहाँ सेंटर पॉइंट ओ होगा। एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉन है और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉन है। इतना क्लियर। अब बोलना कि बताना कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो इनका नाम देते हैं एक्स वाई, यहाँ नाम देते हैं एक्स डैश और वाई डैश। हमें बताना कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, मतलब एक्स वाई और पैरेलल होगा किसके, एक्स डैश वाई डैश के। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें लिखा है ना, प्रूफ कीजिए भाई टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे डायमीटर पे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल आपको रूल पता है कि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन अगर टेंजेंट पड़ती है तो कितना बनेगा, 90। तो 90 बनेगा। सेम यहाँ पे भी क्या बनेगा, 90। अब आपको पता है कि भाई ये एंगल और ये एंगल क्या हमारे इक्वल है, हाँ कि ना। अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये हमारे कैसे इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारा, अल्टरनेट। तो लिख लेते हैं यहाँ 1 या 2। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, इक्वल टू 90। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे है, अल्टरनेट एंगल है। इतना क्लियर। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सिंपली लैंग्वेज में कि भाई ये और ये क्या होंगे, पैरेलल। तो आप क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई पैरेलल होगा किसके, एक्स डैश वाई डैश के। और इस तरह से आपकी ये प्रूविंग कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों प्रूविंग थी, ठीक ना। अब बच्चे हमारी दो प्रूविंग जो हम कल करा के ये प्रूविंग सारी खत्म कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।